हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया डिसऑर्डर, जो कि गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में से एक है, जो कि है यूटेराइन फिस्टुला। So today we will discuss about uterine fistula. In uterine fistula, most common uterine fistula is the vesicovaginal. So today we will discuss about vesicovaginal, which is the commonest uterine fistula. We will deal with the definition, causes, sign and symptoms और clinical manifestation. इसके साथ हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट. So let's begin. Fistula. A fistula is an abnormal communication between two or more epithelial surfaces or organs. फिस्टुला मतलब होता है कि एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर बोल सकते हैं एक एबनॉर्मल ओपनिंग. तो जो फिस्टुला है एक एबनॉर्मल ओपनिंग या फिर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो कि दो एपिथेलियम सरफेस के बीच या फिर बोल सकते हैं दो ऑर्गन के बीच में होता है. तो इसको हम बोलते हैं फिस्टुला. जो यूटेराइन फिस्टुला है, तो यूटेराइन फिस्टुला का मतलब ये है कि और कोई आसपास का ऑर्गन के साथ जो यूट्रस है, उस यूट्रस का क्या है, कम्युनिकेशन है, जो कि एबनॉर्मल ओपनिंग है. और जो आसपास के जो ऑर्गन है वो हो सकता है वेजाइना, हो सकता है आपका ब्लैडर, हो सकता है यूरेटर, हो सकता है या फिर यूरेथ्रा हो सकता है. तो आइए देखते हैं क्या है यूटेराइन फिस्टुला. Genitourinary fistula is an abnormal communication between the urinary and genital tract, either acquired or congenital. तो कहने का मतलब यह है कि जो यूटेराइन फिस्टुला है वो किससे कनेक्ट हो जाता है, जेनिटोयूरिनरी से. तो जेनिटोयूरिनरी का मतलब यह है कि जेनाइटल और यूरिनरी. तो जेनाइटल और यूरिनरी, तो जेनाइटल में हमारे ऑर्गन्स हैं वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, और यूरिनरी में है ब्लैडर, यूरेटर, यूरिथ्रा. तो इन सब के बीच में जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं जेनिटोयूरिनरी फिस्टुला, जो कि एक्वायर्ड हो सकता है या फिर कंजेनाइटल हो सकता है. तो इसमें जो मेन कुछ हैं फिस्टुला जिसको कि हम देखेंगे, तो जो इसके टाइप्स हैं तो हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वो है द कम्युनिकेशन में अकर बिटवीन द ब्लैडर, यूरेथ्रा और यूरेटर एंड जेनाइटल ट्रैक्ट. तो इसके टाइप्स में जो है वो डिफरेंट टाइप के फिस्टुलाज हैं, जो कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ओपनिंग हो सकती है. वो यूरेथ्रा के बीच हो सकती है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच हो सकती है, ब्लैडर के बीच हो सकता है या फिर यूरेटर के बीच हो सकता है. तो जो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स है वो है वेसिकोवेजाइनल. ये मोस्ट कॉमन है, कॉमनेस्ट फिस्टुला है, जो कि मेनली देखने को मिलता है. तो ये क्या है, वेसिकोवेजाइनल मतलब कि ब्लैडर और वेजाइना के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, जो ओपनिंग होती है, उसको हम बोलते हैं वेसिकोवेजाइनल. नेक्स्ट है वेसिकोयूरेथ्रोवेजाइनल. इसमें क्या है कि ब्लैडर, यूरेथ्रा और वेजाइना, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है वेसिकोयूटेराइन, मतलब कि एबनॉर्मल कम्युनिकेशन और एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द यूरेथ्रा एंड यूटेराइन. नेक्स्ट है हमारा वेसिको सर्वाइकल. वेसिको सर्वाइकल मीन्स द ओपनिंग बिटवीन और abnormal communication between ब्लैडर और सर्विक्स. नेक्स्ट है यूरेथ्रोवेजाइनल, मतलब कि यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि दो ओपनिंग है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग और एक वेजाइनल ओपनिंग. इन दोनों के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर फिस्टुला बन जाता है. नेक्स्ट है यूरेट्रोवेजाइनल. यूरेट्रो मतलब कि यूरेटर, जो यूरेटर मतलब कि ब्लैडर को और आपकी यूरेथ्रा को कनेक्ट करता है, उसको यूरेटर बोलते हैं. तो यूरेटर और वेजाइना के बीच में ओपनिंग हो जाती है. तो नेक्स्ट है यूरेट्रोयूटेराइन. यूरेट्रोयूटेराइन का मतलब ये है कि यूट्रस और यूरेटर के बीच में ओपनिंग हो गया है. नेक्स्ट है यूरेट्रो सर्वाइकल, मतलब कि यूरेटर और सर्विक्स के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है या फिर ओपनिंग है. तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स के फिस्टुलास, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है वेसिकोवेजाइनल. तो जैसा कि हमें पता है कि जो वेसिकोवेजाइनल वो मोस्ट कॉमन है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि वेसिकोवेजाइनल क्या होता है. तो वेसिकोवेजाइनल अभी हमने देखा कि एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना. तो इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग या फिर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, जो कि ब्लैडर और वेजाइना के बीच में हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है
कि जो यूरिनरी डिस्चार्ज है या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है वो अपने आप क्या होता है कि यूरिन बाहर आने लगता है और अगर एग्जामिनेशन होगा तो उसमें डिस्चार्ज मिलता है, जिसको कि हम ट्रू इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। जो वेसिको वेजाइनल ओपनिंग होता है उसमें ट्रू इनकॉन्टिनेंस होता है, जो कि क्या होता है, जो यूरिन है वो पास आउट होता रहता है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज को कैरेक्टराइज किया है दो पार्ट में, ऑब्स्टेट्रिकल कॉज या फिर गायनेकोलॉजिकल कॉज। तो जो ऑब्स्टेट्रिकल कॉज है उसमें आता है हमारा इस्टेमिक। इस्टेमिक मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर जो कि यूट्रस पे या फिर ब्लैडर पे पड़ रहा है, तो यूट्रस पे या ब्लैडर पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, उसमें रप्चर हो जाता है या फिर उसमें लीकेज हो जाता है। ये कौन से केस में होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में होता है। आई होप आप लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पढ़े होंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में क्या होता है, इस्टेमिक ऑब्स्ट्रक्टिकल कॉज होता है, जो कि कॉज करता है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला या फिर वेसिको वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट है ट्रोमेटिक, या फिर किसी भी प्रकार का ट्रोमा हो सकता है जिसकी वजह से कोई इंजुरी है और इंजुरी की वजह से क्या है, कोई ओपनिंग या फिर फिस्टुला बन गया है, जिसमें हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल डिलीवरी या फिर फोर्सेप डिलीवरी करते हैं तो उस टाइम पे अनयूजुअल ट्रोमा, अनयूजुअल आपका इंजरी हो जाता है, जो कि आपके यूट्राइन वॉल या फिर वजाइनल ओपनिंग के साइड में हो जाता है। तो अगर वजाइनल ओपनिंग में होता है तो जैसा हमें पता है वजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा आसपास इनकी ओपनिंग होती है, तो उसमें फिस्टुला बनने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल ऑपरेशन, या फिर किसी भी प्रकार का एब्डोमिनल ऑपरेशन अगर होता है तो उसमें कई बार चांसेस होते हैं कि ब्लैडर हमारा इंजर्ड हो जाए। जैसा कि पता है हमें ब्लैडर यूट्रस आपका आसपास में है तो इसमें ओपनिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिस्टुला बन जाते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिकल। गायनेकोलॉजिकल कॉजेज में हमारा हो सकता है ऑपरेटिव इंजरी। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन अगर होता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की वजह से चाहे आपका ट्यूमर है, फाइब्रॉइड्स है या किसी प्रकार का लेजिन्स है, तो इन सारी चीज़ों में किसी प्रकार का कोई ऑपरेटिव आपका प्रोसीजर हो रहा है तो उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, फिस्टुला वगैरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक, वही किसी प्रकार का अगर ट्रॉमा है, इंजरी है तो, या फिर मैलिग्नेंसी, मतलब कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह है तो इस केस में हो सकता है कि नेक्रोसिस वगैरह होगा। अगर नेक्रोसिस होगा तो ऑब्वियसली उसमें ओपनिंग या फिर फिस्टुला होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। कई बार ऐसा होता है कि रेडिएशन थेरेपी वगैरह ज़्यादा होने की वजह से भी टिश्यू डैमेज होते हैं और अगर टिश्यू सेल्स डैमेज होंगे तो उसमें फिस्टुला हो सकता है। एंड लास्ट वन है हमारा इन्फेक्टिव, जो कि इन्फेक्टिव में मोस्ट कॉमन है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यूट्राइन का कोई भी टीबी वगैरह होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसमें आपका फिस्टुला होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि यूट्राइन फिस्टुला या फिर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल फीचर में हमारा है ट्रू इनकॉन्टिनेंस, जो कि हमारा सबसे पहले हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उसको ट्रू इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, मतलब कि उसका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, उसका जो यूरिन है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, जो ब्लैडर है उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी क्योंकि उसमें लीकेज बना रहेगा। नेक्स्ट है वाटरी डिस्चार्ज पर वजाइना, मतलब कि पर वजाइना वाटरी डिस्चार्ज होता रहेगा। नेक्स्ट है एमनियोकल स्मेल इन कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमें किसी प्रकार का ऐसा लग रहा है कि अमोनिया लाइक स्मेल आ रहा है अगर उस वजाइनल जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है उससे, तो हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, ट्रू इनकॉन्टिनेंस के या फिर किसी फिस्टुला की वजह से ये लीकेज हो रहा है। नेक्स्ट है वजाइना बिकम बैलून्ड अप बाय एयर बिकॉज ऑफ नेगेटिव सक्शन, और अगर किसी भी प्रकार का फिस्टुला होता है तो उसमें क्या होता है, जो वजाइना है वो स्वेल्ड दिखता है, ऐसा लगता है इसे बलून हो गया है, फूल गया है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव सक्शन होता है। नेगेटिव सक्शन का मतलब ये है कि उसमें नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उसमें ओपनिंग हो गया है एक्स्ट्रा ओपनिंग, और एक्स्ट्रा ओपनिंग होने की वजह से दो ऑर्गन्स का उसमें प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा होता है द साइज, साइट एंड नंबर ऑफ फिस्टुलास। कहने का मतलब ये है कि ये दो चीजें जो हमारा है, वजाइना बिकम बलून्ड बाय एयर बिकॉज ऑफ नेगेटिव सक्शन एंड द साइज, साइट एंड नंबर ऑफ फिस्टुला, ये दोनों हमें पता तब चलता है जब हम कस्ट को वजाइनल स्पेकुलम से इंस्पेक्ट करते हैं, हम देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो वजाइना है वो क्या है, बलून्ड हो गया है, स्वेल्ड दिख रहा है, और इसके साथ
साइज और साइड और नंबर ऑफ फिस्टुला का हमें पता चलता है कि कितने फिस्टुलाज बने हुए हैं, उसका साइज क्या है और वो किस साइड पे है, कौन से एरिया में बना हुआ है। तो ये है हमारा क्लिनिकल फीचर। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ यूटेराइन फिस्टुला। तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसे कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो कि हम कर सकते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ कि कौन सा फिस्टुला है, किस टाइप का फिस्टुला है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, जो कि सब में ब्रह्मास्त्र है, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उनका जो भी पहले का जो लेबर रहा है वो कैसा है, उनकी जो लाइफ है, सेडेंटरी लाइफ है, कैसी लाइफ है, हेक्टिक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे या फिर जो कॉमन एग्जामिनेशन है उसमें हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज हो रहा है या फिर जो डिस्चार्ज है उसकी स्मेल कैसा है, या फिर ये कर सकते हैं कि उसका कल्चर करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट हमारा आता है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन होता है जो कि हम कैथेटर के थ्रू ब्लैडर में इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, कस्को वजाइनल स्पैकुलम वजाइना में इंसर्ट करते हैं और इंटीरियर वॉल को क्या करते हैं, हम ड्राई स्वैब से उसको एक बार स्वैब करते हैं, एक स्ट्रोक लेते हैं। अगर उस ड्राई स्वैब में किसी प्रकार का सॉल्यूशन लीकेज आता है, इसका मतलब कि एक एबनॉर्मल ओपनिंग है वेजाइना और यूट्रस के, वेजाइना और ब्लैडर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 3 स्वैब टेस्ट। ये बहुत कॉमन है। इस 3 स्वैब टेस्ट से ये भी होता है कि अगर यूरेटर और वेजाइना के बीच में कोई आपकी एबनॉर्मल ओपनिंग है या फिर एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है वो भी पता चल जाता है। अगर ब्लैडर और आपके वेजाइना के बीच में कोई ओपनिंग है वो भी पता चल जाता है, और अगर यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में कोई ओपनिंग है वो भी पता चल जाता है। इसको हम करते कैसे हैं, जो कि हमें पता है कि पहले जो ब्लैडर है उसको हमने मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन से फिल कर रखा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 ड्राई स्वैब लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक जो है वो मेन एंट्रोइटिस पे एक को प्लेस कर देते हैं, जो दूसरा स्वैब होता है उसको मिड वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, मिड वेजाइना में उसको प्लेस करते हैं, और जो नेक्स्ट है वो वॉल्ड पे प्लेस करते हैं, मतलब कि जो यूरेटर है उसके वॉल्ड पे, यूरेटर और वेजाइना के वॉल्ड पे। अगर नीचे वाला 2 स्वैब आपका इंटेक्ट है, कोई भी उसमें सॉल्यूशन नहीं आया है, किसी प्रकार से वो वेट नहीं हुआ है, उसमें डिस्चार्ज नहीं है, मतलब कि वेजाइना और यूरेटर के बीच में ओपनिंग है। अगर जो मिड वन है, मिड वन जो स्वैब है वो अगर वेट होता है और अपर एंड फर्स्ट वन ये दोनों इंटेक्ट रहता है, इसका मतलब है कि वेसिको वेजाइनल फिस्टुला है, मतलब कि आपके ब्लैडर और आपके वेजाइना के बीच में फिस्टुला है। अगर ऊपर वाला दोनों स्वैब आपका इंटेक्ट रहता है और एंट्रोइटस पे जो आपने स्वैब रखा हुआ है वो अगर डिस्चार्ज में आता है, उसमें सॉल्यूशन आता है, इसका मतलब कि आपके यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग के बीच में फिस्टुला बना हुआ है। तो ये होता है हमारा 3 स्वैब टेस्ट। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, हम करते हैं सीटी एमआरआई कर सकते हैं और इंट्राविनस यूरोग्राफी कर सकते हैं। यूरोग्राफी मतलब कि आपका ब्लैडर, यूरेटर, इन सब के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, इन सब की पोजीशन और इन सब का साइज हम देख सकते हैं और साइड देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक हमारा होगा प्रिवेंटिव मैनेजमेंट और दूसरा होगा ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एडिक्वेट एंटीनेटल केयर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। जैसा कि हमने देखा है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से हमारा क्या होता है, ऑब्स्ट्रेटिकल जो कॉज था उसमें हो सकता था, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है उसमें क्या होता है कि स्ट्रेच होता है ज़्यादा आपका ब्लैडर और इसके साथ उसमें प्रेशर पड़ता है और यूट्रस में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है। तो जो एंटीनेटल केयर है उसको हम एडिक्वेट एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को हम रिड्यूस कर पाएँ। नेक्स्ट हमारा होता है अर्ली डिटेक्शन, मतलब अर्ली डिटेक्शन टू रिलीविंग द ऑब्स्ट्रक्शन। अब अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर पाएंगे, वो लेबर के टाइम पे या फिर एंटीनेटल में, तो हम पार्टोग्राफ का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि फीटस की स्थिति कैसी है, मदर की स्थिति कैसी है, कॉन्ट्रैक्शन कैसा है और कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कैसी है, जिससे कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हमें ऐसा लगेगा कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेबर, तो हम उसके लिए अपना मैनेजमेंट करेंगे।
नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस ब्लैडर ड्रेनेज फॉर अ वायबल पीरियड ऑफ अबाउट 5 to 7 days। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ ऐसा होता है, तो हम ब्लैडर को कॉन्टिन्यूअस उसको ड्रेनेज करते रहेंगे, मतलब कि उसको खाली करते रहेंगे। और ऐसा हम मदर को बोलते भी हैं, या फिर ऐसा हमने सुना भी है कि जब प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जेस्टेशनल एज बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाती है और अर्ज ऑफ यूरिनेशन जल्दी होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें उस टाइम पे एडुकेट करना है, उनको बताना है कि जो यूरिन है उसको होल्ड नहीं करना है, और जब यूरिनेशन अगर हो रहा है तो ब्लैडर को खाली करना है। ठीक है। नेक्स्ट है केयर टू अवॉइड इंजरी टू द ब्लैडर ड्यूरिंग पैल्विक सर्जरी। और किसी भी प्रकार का अगर पैल्विक सर्जरी हो रहा है तो उस टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैडर इंजर्ड ना हो। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जो कि हम कर सकते हैं फिस्टुला से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं, लोकल रिपेयर बाय फ्लॉप स्प्लिटिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो फिस्टुला बन गया है उसको हम क्या करते हैं, सूचरिंग के द्वारा, फ्लिपिंग के द्वारा उसको रिपेयर करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या स्टेप्स हम देखते हैं कि परफेक्ट एसेप्सिस एंड गुड एक्सपोजर ऑफ फिस्टुला। सबसे पहले तो जो फिस्टुला बना है, जिस साइड पे है, जिस एरिया में है, वो उसका एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वो दिखेगा कैसे, हम वजाइनल स्पैकुलम वगैरह या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो एसेप्टिक टेक्निक से होना चाहिए, और जो ओपनिंग है वो हमें दिखनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमल ऑफ द स्कार टिश्यू अराउंड द मार्जिन। और हमें क्या करना है कि जो टिश्यू है, मतलब कि जो ओपनिंग है उसके अराउंड वाले जो टिश्यू है उनको मार्जिन करना है कि हमें कहाँ से स्टिचिंग करनी है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर वॉल फ्रॉम द वेजाइना। और हमें क्या करना है, ब्लैडर वॉल और वजाइना को, उन दोनों के वॉल को अलग अलग करना है, क्योंकि जब फिस्टुला बना था ये दोनों वॉल रप्चर हो गए थे, ये दोनों वॉल मिक्स हो गए थे, इसलिए हमें उसमें आइडेंटिफाई करके और ब्लैडर के वॉल को और वेजाइना के वॉल को सेपरेट करना है। नेक्स्ट है सूचरिंग द ब्लैडर वॉल विदाउट टेंशन इन 2 लेयर्स। और इसके बाद हमें क्या करना है, ब्लैडर के वॉल को सूचर कर देना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि 2 वॉल के बीच में किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, मतलब कि उसमें तनाव नहीं हो, उसमें खिंचाव नहीं हो, वरना क्या हो सकता है कि सूचर को डैमेज होने या फिर सूचर खुलने या फिर अलग से नया फिस्टुला बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो हमने देख लिया कि आपका जो भी यूटेराइन फिस्टुला था, यूटेराइन फिस्टुला हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिस्टुलास देखे हैं, और इसमें की जो मोस्ट कॉमन है वो वेसिको वजाइनल फिस्टुला था, जिसको हमने डीपली डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका कि हमने डेफिनेशन देखा, कॉजेज देखा, क्लिनिकल फीचर देखा, इसके साथ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट 2 पार्ट में डिवाइड था हमारा, प्रिवेंटिव एंड ऑपरेटिव। अब हम देखें कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, या फिर डिस्चार्ज के टाइम पे हम उसको क्या क्या एजुकेशन दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनको बताएंगे फॉलोअप केयर में। तो सबसे पहले ये होगा कि पास यूरिन मोर फ्रिक्वेंटली, कि यूरिन को होल्ड नहीं करना है, अगर अर्ज ऑफ यूरिनेशन हो रहा है तो तुरंत हमें क्या करना है, रिलीव करना है। नेक्स्ट है अवॉइड इंटरकोर्स फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको रिपेयर के बाद से, जो भी ऑपरेटिव हो रही है उसके बाद हम क्या करना है, 3 मंथ तक कम से कम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करना है, उससे बचना है। नेक्स्ट है अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। और 1 ईयर तक हमें क्या करना है कि फीमेल को बताना है कि आपको कंसीव नहीं करना है, क्योंकि अगर कंसीव करेगी फीमेल तो उसे क्या होगा कि यूट्रस का साइज बढ़ेगा, जेस्टेशनल एज जैसे जैसे बढ़ेगा फिर ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, और अगर ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है ऐसा कि जो सूचरिंग है वो खुलने के चांसेस या फिर नए फिस्टुला बनने के चांसेस हैं। इसके साथ अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कंसीव हो गया, फीमेल ने कंसीव कर लिया, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना है कि तुरंत आके क्लिनिक पे बताना है, डॉक्टर को बताना है, और एंटीनेटल केयर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एंटीनेटल केयर में उनको एडिक्वेट एंटीनेटल केयर का ध्यान रखना है। और इसके साथ इस केस में जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट सेफेस्ट मेथड होता है वो होता है एब्डोमिनल डिलीवरी या फिर एब्डोमिनल लेबर, जिसमें कि LSCS करके उसको बेबी को डिलीवर किया जाएगा। बाकी वजाइनल डिलीवरी को हम अवॉइड करते हैं या फिर फोर्सेप डिलीवरीज को। ओके, तो ये था हमारा यूटेराइन फिस्टुला। तो आज हमारा यूटेराइन फिस्टुला खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कौन सा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ना है। आपको अगर कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा लगता है कि जिसको मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।